हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बिजनेस साइकिल के बारे में। ठीक है, बिजनेस साइकिल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा देती हूँ। ये आपका इकोनॉमिक्स पेपर 1 का सिलेबस है। इकोनॉमिक्स पेपर 1 में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपके साथ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर ली है कि फिस्कल पॉलिसी में आपको क्या करना है, मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या करना है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको साथ में बता दूं कि काफी चीजों की नोटिफिकेशन नहीं आती होगी। जो वीडियोस मैं अपडेट करती हूँ प्लेलिस्ट में, उसकी हो सकता है आपको नोटिफिकेशन नहीं आती हो। तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन करिए। वहां पे आपको असिस्टेंट डायरेक्टर पेपर 1 के लिए अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, असिस्टेंट डायरेक्टर पेपर 2 के लिए इकोनॉमिक्स की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, क्योंकि आप लोगों को काफी सारे लेक्चर्स ऐसे मिलेंगे जिसका हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना आए। द रीजन बीइंग वो वीडियोस पुरानी है, चैनल के ऊपर मैंने सिर्फ वहां पे ऐड की है किसी और प्लेलिस्ट से इसमें, ताकि आप लोगों के साथ सिलेबस में एंटायरली डिस्कस कर सकूं। अभी तक हम लोगों ने इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिस्कस कर लिया, कंज्यूमर डिमांड ये सारा डिस्कस कर लिया है, थियरी ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, प्रोडक्शन फंक्शन लॉ ऑफ रिटर्न्स डिस्कस कर लिया है मैंने आपसे। ठीक है, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमारा पेंडिंग है। मैंने आपसे सिर्फ एक ही थियरी डिस्कस की है, रिकार्डो की थियरी। बाकी थियरीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो मैं आपके साथ बिजनेस साइकिल के बाद डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो मोस्टली आपका सिलेबस 20-25 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास में जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज योर बिजनेस साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थियरीज करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बेसिक बिजनेस साइकिल होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगी, एंड देन हम लोग थियरीज 1 बाय 1 अलग अलग टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें, बिजनेस साइकिल होता क्या है सबसे पहले। हम आप लोगों को ग्रोथ का आइडिया होगा, जब भी हम इकोनॉमी में बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। अब नेशनल इनकम की अगर बात करें तो नेशनल इनकम इंक्रीज भी करती है, और कई बार क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आएगी और फिर वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी। मतलब जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपकी नेशनल इनकम है वो कभी ग्रो कर रही है, फिर एक टाइम पे वो पीक पे आ जाएगी जहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और फिर फॉल करना स्टार्ट हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यही है हमारा बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम जीडीपी की बात करते हैं, हम जीएनपी की बात करते हैं। हम वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ में बेसिकली बात करते हैं कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो क्या कर रहा है, वो ही ग्रो कर रहा है। जब हमारी नेशनल इनकम ग्रो कर रही है तो हम लोगों ने क्या बोला, नेशनल इनकम में ग्रोथ तो आ रही है बट कई बार क्या होता है, डाउनफॉल भी दिखाई देता है। जैसे कोविड की बात करूं, कोविड 19 आया, कोविड 19 के बाद हमें क्या दिखाई दिया कि जो हमारा जीडीपी में ग्रोथ आ रहा था, ठीक है, मैं जीडीपी क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज नेशनल इनकम आपका जीडीपी हो सकता है, जीएनपी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या दिखाई दिया, हमें एक डाउनफॉल दिखाई दिया। तब हम एक वर्ड यूज कर रहे थे उस समय, रिसेशन। हम लोग क्या बोलना स्टार्ट हुए कि इकोनॉमी के अंदर हमें क्या दिखाई देना स्टार्ट हुआ, रिसेशन दिखाई देना स्टार्ट हुआ, एक डाउनफॉल दिखाई देना स्टार्ट हुआ इकोनॉमी के अंदर। लेकिन आफ्टर कोविड गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाई, मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिला, फिस्कल पॉलिसी में हमें रिलैक्सेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो इकोनॉमी के अंदर
डाउनफॉल था वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ। जब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर रही है। ठीक है, इकोनॉमी क्या कर रही है, रिवाइव कर रही है। तो यही चीज हम किस में पढ़ते हैं, बिजनेस साइकिल में। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ बिजनेस साइकिल की। ठीक है, प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठना जहां पे भी बैठ रहे हैं, ताकि अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उसका आपको कुछ बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल क्या है, इट इज द पीरियोडिक, इज द पीरियोडिक rise and fall of economic activity measured by the level of national income, measured by the level of national income। ठीक है, आई होप आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली होगी। नहीं लिखी है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो और 1 सेकंड लगाकर लिख लेना। ठीक है, इवन स्क्रीनशॉट से भी बेटर होता है कि आप लोग खुद कॉपी पेन लें ताकि लिखें। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल क्या हुआ, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर्ड बाय द नेशनल इनकम। अब यहाँ पे इसके जो स्टेजेस है बिजनेस साइकिल के, मैं वो आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। हम लोगों ने क्या बोला कि नेशनल इनकम विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी इंक्रीज कर रही है, कभी फॉल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम, और वाई एक्सिस पे वी हैव नेशनल इनकम। अब जब आप बुक्स खोलेंगे, कहीं पे बुक्स में जीडीपी दिया होगा, कहीं पे जीएनपी दिया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं कैसे, जीडीपी जीएनपी उस तरीके से। ठीक है, हो सकता है किसी बुक के अंदर ग्रोथ भी दिया हो, तो मैंने आपको बता दिया कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, हम जीएनपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोगों ने क्या बोला, जीडीपी जीएनपी। तो यहाँ पे आप लोग बुक में अगर देखेंगे, कहीं पे जीडीपी लिखा है वो भी करेक्ट है, जीएनपी लिखा है वो भी करेक्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है वो भी करेक्ट है। हमने क्या बोला कि नेशनल इनकम कभी आपकी ग्रो कर रही है, कभी आपकी फॉल कर रही है। ठीक है, जब आपकी नेशनल इनकम क्या करेगी, ग्रो करेगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी नेशनल इनकम क्या हो रही है, कभी ग्रो कर रही है, पहले ग्रो की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले क्या हमने बोला, ग्रो कर रही, इस तरीके से जा रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहां पे मैक्सिमम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अटेन हो जाएगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द लेवल ऑफ पीक। ठीक है, ग्रो करने के बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, सबको जॉब मिल गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट आएगा ऐसा जहां पे नेशनल इनकम क्या करेगी, फॉल करना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, अब फॉल करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा नीचे जहां पे फॉल कर रही है अभी भी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, जितना फॉल करना है उतना कर लिया। अब कुछ पॉलिसीज आएंगी गवर्नमेंट की, कुछ पॉलिसीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाएगा, जिसके बाद नेशनल इनकम रिवाइव कर रही, देखो अब ऊपर जा रही है, और फिर यहां से क्या हो गया, डाउनफॉल फिर से स्टार्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जब नेशनल इनकम ग्रो कर रही है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे आप इसको, एक्सपेंशन। ठीक है, जब अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से अब हम आगे आए, हमने बोला यहाँ पे इस पॉइंट को हमने बोला कि ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी नेशनल इनकम जो है वो मैक्सिमम हो गई। जब आपकी नेशनल इनकम मैक्सिमम होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज पीक। पीक बोलेंगे, या कहीं कहीं क्रस्ट भी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा,
CREST क्रस्ट है, ठीक है। अर्थ वाला क्रस्ट मत लिख के आना। फिर इसके बाद क्या होगा, समहाउ इकोनॉमी में कॉन्ट्रेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। जब इकोनॉमी में डाउनफॉल हमें दिखाई देगा, हम इस साइड डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज कॉन्ट्रेक्शन। अभी आप देखिए कॉन्ट्रेक्शन करते करते एक पॉइंट आएगा जहां पे जितना मैक्सिमम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का डाउनफॉल होना था उतना हो जाएगा, और हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ट्रफ। क्या कहोगे इसको, ट्रफ, ठीक है। अब ट्रफ के बाद क्या होगा, इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा समहाउ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ सकती है, फिस्कल पॉलिसी जैसे हो गया, या आप लोगों की मॉनिटरी पॉलिसी आ रही है, उसकी वजह से क्या होगा, एक अपलिफ्टमेंट आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, रिवाइवल इन द इकोनॉमी। क्या कहोगे आप इसको, रिवाइवल इन द इकोनॉमी। अब देखिए रिवाइवल भी इकोनॉमी में एक लेवल तक होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रफ मैंने बता दिया, रिवाइवल हुआ। रिवाइव होने के बाद हम फिर से पीक में पहुंचेंगे। जब हम फिर से पीक में पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो जब आपसे कोई स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल पे क्वेश्चन करेगा तो आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, देन पीक, देन कॉन्ट्रेक्शन, देन ट्रफ। ठीक है, यहाँ पे ये चार स्टेजेस होंगी, क्योंकि रिवाइवल को हम काफी टाइम एक्सपेंशन में ही कंसीडर करते हैं कि इकोनॉमी वापस से ग्रो कर रही है, दैट इज द स्टेज ऑफ रिवाइवल। तो जब स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें, तो स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल में मैं चार स्टेजेस की बात करूंगी। स्टेजेस को ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। नंबर वन इज द स्टेज ऑफ योर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है, जब आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, नेशनल इनकम राइज हो रही है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या कर रही है, राइज हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी राइज हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है, राइज हो रही है। आप जहां पे भी आप बैठे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको इंटरेक्टिव बनाना। अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करूंगी, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लाइव डिस्कशन तो हो नहीं रहा जो आप मेरे को आंसर करेंगे, बट जहां पे भी आप बैठे हैं, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आप जोर से बोलना स्टार्ट करिए। जैसे आप फिजिकल क्लासेस में करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस में करेंगे, उसी तरीके से अब आप वहां पे बैठ के करें। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी राइज हो रही है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी राइज हमने बोला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आपकी नेशनल इनकम क्या कर रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, आंसर दीजिए। नेशनल इनकम आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जब आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो फर्म्स को क्या चाहिए, लोग चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए। तो वर्क फोर्स चाहिए मतलब इंप्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही है। जब इंप्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी तो वेजेस इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि अब इनकी सैलरीज इंक्रीज करेगी, मतलब इनकम इंक्रीज करेगी। इनकम इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब लोग खर्च रहे हैं, डिमांड आ रही है, जब पीपल आर डिमांडिंग, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो आप लोग मुझे बताइए इकोनॉमी में इन्वेस्टर को क्या साइन जा रहा है, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। जो आपका इन्वेस्टर है उसके लिए ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है इकोनॉमी में, उसको लग रहा है कि मेरे पास मोर इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज है। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गया आपका, एक्सपेंशन। अब सेकंड स्टेज की अगर मैं बात करूं, हम लोग एक्सपेंशन के बाद कहाँ पे आए, पीक पे। मतलब जितना आपका ग्रोथ कर होना है वो हो गया। तो यहाँ पे फुल कैपेसिटी पे काम हो रहा है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है हम उसको फुल कैपेसिटी पे इंप्लॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है नियर अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम करती है, नियर फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम होता है। कहाँ पे, पीक पे। ठीक है, जब हमारा पीक आ गया उसके बाद क्या दिखाई दिया हमें, उसके बाद हमें क्या दिखाई दिया, कॉन्ट्रेक्शन। जब हमें इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रेक्शन दिखाई देता है, ठीक है, इकोनॉमी में मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रेक्शन दिखाई दिया,
अब कॉन्ट्रेक्शन में क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नेशनल इनकम है वो क्या करेगी, राइज करेगी, डिक्लाइन करेगी, डिक्लाइन करेगी। जैसे आप कोविड के एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं, डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिक्लाइन हो रहा है तो यहाँ पे जीडीपी में हमने एक्सपेंशन के टाइम मैंने आपको बोला जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पे जीडीपी क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। ठीक है, आप जीडीपी लिखे, आप नेशनल इनकम लिखे, आप जीएनपी लिखे, डजेंट मैटर, जीडीपी डिक्लाइन करेगा। अब जीडीपी जब डिक्लाइन करेगा, प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्लाइन करेगा। प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा है, क्या एम्प्लॉयर मोर पीपल को एम्प्लॉय करेंगे, नहीं, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन करेगा। जब आपका एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन करेगा मतलब आप लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही इकोनॉमी में, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम डिक्लाइन करेगा। जब आपका इनकम डिक्लाइन करेगा मतलब आप लोग स्पेंड नहीं करेंगे, पॉकेट में पैसा नहीं है, कहाँ से स्पेंड करेंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्लाइन होगी। जब आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्लाइन होगी तो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन होगी, और यहाँ पे एक सिग्नल जाएगा इन्वेस्टर के पास कि भाई मुझे मुझे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब एक सिग्नल जा रहा है आपका इन्वेस्टर के पास कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, हमें पेसिमिज्म दिखेगा। क्या दिखेगा, पेसिमिज्म। ठीक है, और लास्टली हमें क्या दिखाई देगा, ट्राफ, जो हम लोग क्या कहेंगे, जो हम कहेंगे लो पॉइंट है कहाँ पे, एक बिजनेस साइकिल का लो पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। इकोनॉमिक ग्रोथ अपने बिल्कुल मिनिमम लेवल पे पहुंच गई है, आपका आउटपुट प्रोडक्शन बहुत मिनिमम लेवल पे है, आउटपुट प्रोडक्शन मिनिमम लेवल पे है, एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली मिनिमम लेवल पे होगी। ठीक है, तो लो पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लो पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। क्लियर। ठीक है, तो ट्रफ का आपको पता चल गया। अब 4 स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें, मैं आपको एक बार वापस से डायग्राम दिखा देती हूँ, दिस इज द डायग्राम। अब यहाँ पे जब डायग्राम की बात की मैंने मैंने आपको क्या बोला, एक्सपैंड हो रहा, एक्सपेंशन हो रही है इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रही है तो आप जहां पे भी आप बैठे हैं बोलिए, एक्सपेंशन के टाइम क्या होगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप बताएंगे। ठीक है, एक्सपेंशन के टाइम क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, यहाँ पे हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, जीडीपी ग्रो करेगा, साथ में क्या होगा, प्रोडक्शन ग्रो कर रहा है, यही हम बोल बोल रहे हैं। प्रोडक्शन ग्रो करता है, इंप्लॉयमेंट ग्रो करता है, इंप्लॉयमेंट ग्रो करेगा, इनकम ग्रो करेगा। देखिए, वन बाय वन लिंकेज दिख रहा है, आपको जॉब मिला, आपका इनकम बढ़ा, आपका इनकम मिल रहा है, आप डिमांड कर रहे हो। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में हमें ऑप्टिमिज्म दिखाई देगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन में जहां पे भी बैठे हैं मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज जोर से बोलिए, उससे होगा क्या। ठीक है, आप एक तो आप प्रॉपरली प्रेजेंट होंगे क्लास में, दूसरा जब आप पढ़ रहे हैं आपको ऑटोमेटिकली कुछ चीजें यहाँ पे ही याद होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज आप बोलना स्टार्ट करिए। दूसरा, जब हम पीक की बात कर रहे हैं, जब हमने बोला पीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जीडीपी अपना फुल लेवल पे है। ठीक है, फुल फुल ओवरऑल जो फुल कैपेसिटी है इकोनॉमी की, हम उस पे बात करेंगे। फिर हमने क्या बोला, आउटपुट क्या है, आउटपुट भी आपका जो प्रोडक्शन है वो फुल कैपेसिटी पे है, आपका एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इनकम इनकम ओवरऑल जितना हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उतना है, एग्रीगेट डिमांड मैक्सिमम है, इस टाइम भी ऑप्टिमिज्म है। बट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इकोनॉमी के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा। जब हम बोलेंगे इकोनॉमी के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा, कॉन्ट्रेक्शन पे क्या हो रहा है, जीडीपी फॉल कर रहा है, आउटपुट फॉल कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट फॉल कर रहा है, इनकम फॉल कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड फॉल कर रही है, और रादर देन ऑप्टिमिज्म हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें पेसिमिज्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर ट्राफ जिसको आप क्या कहेंगे, लोएस्ट पॉइंट है इकोनॉमी के अंदर, और फिर रिवाइवल आएगा जिसमें फिर से हमें क्या दिखाई देगा, एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी दिखाई देगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, और अब यहाँ तक आप लोगों को बेसिक आइडिया मिल गया बिजनेस साइकिल के बारे में। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से,
अगर आपको लगता है ये वीडियोस आपके लिए वैल्यूएबल है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं आपको हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्री में लेक्चर्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा आपको सिर्फ यही करना है, एक लाइक बटन दबाना है, प्लीज डू इट। ठीक है। अब यहाँ पे साथ में आप लोगों को ये तो समझ आ गया बिजनेस साइकिल। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बता दूं रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल। देखिए ये जो है ये पीरियोडिक होता है, मतलब ये जो फ्लक्चुएशंस हमें इकोनॉमी में दिखाई दे रही हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक एंड ट्रफ, ये इकोनॉमी में होना ही होना है। ठीक है, तभी हम इन फ्लक्चुएशंस को क्या बोलते हैं, दीज फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमी आर नोन एज बिजनेस साइकिल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ होना चाहिए कि ये जो फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में हमें दिखाई दे रही हैं, दीज आर नॉट पीरियोडिक, सॉरी, दीज आर पीरियोडिक, बट इसका एक्चुअल कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ठीक है, मिनिमम हो सकता है ये 2 से 3 साल में दिखे, हो सकता है आपको नेक्स्ट 10 ईयर में दिखे। ठीक है, तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, पीरियोडिक है, होना है, ये पता है कि एक्सपेंशन हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा, उसके बाद देयर इज अ चांस कि हम इकोनॉमी में कॉन्ट्रेक्शन की तरफ मूव मूव करेंगे। बट आप ये नहीं बोल सकते कि इसका एक फिक्स टाइम फ्रेम है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो देयर आर सेवरल रीजंस। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होता है, ये बिजनेस साइकिल ओवरऑल होता है। नंबर वन, अगर हम बिजनेस साइकिल में फैक्टर्स की बात करें तो जब भी कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस होगा इकोनॉमी में, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होगा, वो मार्केट के अंदर स्पेंड करेगा। ठीक है, तो मार्केट में जब आपका कंज्यूमर स्पेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली, अगर इससे पहले आपका जो इकोनॉमी थी, ठीक है, वो डिप्रेशन में भी जा रही थी, वो आपका डाउनफॉल भी हो रहा था, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी में आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वापस से आ जाएगा, कंज्यूमर वापस से स्पेंडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग का मतलब होता है आपका इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड आएगा। और आपको पता है जब भी एग्रीगेट डिमांड आता है तो अल्टीमेटली ऑप्टिमिज्म आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमी में हमें जैसे ही कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसकी वजह से हमें इकोनॉमी के अंदर एक ऑप्टिमिज्म दिखाई देगा, जिसके बाद हम बेशक हम कॉन्ट्रैक्शन पे थे, इकोनॉमी फिर से रिवाइव करना स्टार्ट कर जाएगी बिकॉज ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो पहला पॉइंट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में अब हमारा क्या है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन को जैसे ही लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा इस समय, तो फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट अर्न करूंगा। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही आपका बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और इकोनॉमी में बहुत तेज हमें ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है, और लोग भी आकर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट की बात करेंगे। अब मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी पढ़ाया, मैंने आपको क्या बोला, जब इकोनॉमी में डिप्रेशन होता है, जब इकोनॉमी में रिसेशन होता है, तब क्या होता है, गवर्नमेंट आएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस करेगी। और दूसरा गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो आपको पता है क्या होने वाला है, टैक्स को रिड्यूस करेगी तो क्या होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता प्लीज फिस्कल पॉलिसी वाली जो फर्स्ट क्लास मैंने यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर वाली यहाँ पे प्लेलिस्ट में, दोनों में, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, दोनों में टॉपिक रेलिवेंट है। तो फिस्कल पॉलिसी वाली क्लास जाकर देखिए, मैंने वहां पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको वहां जाकर समझ आए। चौथा, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री की बात करें, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो जब भी इकोनॉमी में डाउनफॉल होगा तो डाउनफॉल होने से क्या होगा,
इकोनॉमी में डाउनफॉल होने से क्या होगा। अब यहाँ पे पेसिमिज्म आ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोगों को अट्रैक्ट करना है कि भाई आओ, ठीक है, कि इन्वेस्ट करो। वो कैसा होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या करेगी, इन्वेस्टर्स को बोलेगी मैं आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, बोलूं आप पैसा उठाइए, आप मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देना, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या करती है, मॉनिटरी पॉलिसी लाती है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाता है, सो दैट लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। और लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, आपको पता है जब भी इन्वेस्टमेंट होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में employment opportunities बढ़ेंगी। employment opportunities will ultimately leads to increase in income। इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड आएगा, एग्रीगेट डिमांड आएगा तो हम ऑप्टिमिज्म में जाएंगे और इकोनॉमी एक्सपेंशन जोन में जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसकी वजह जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर बिजनेस साइकिल इन द इकोनॉमी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाए बिजनेस साइकिल में, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो थियरीज ऑफ बिजनेस साइकिल पे क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस में, तो मैम ने हमें बिजनेस साइकिल का बेसिक क्यों पढ़ाया, हमें तो थियरीज करके जानी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं, केएस का जो पेपर हुआ था शायद 2018 का पेपर था, नहीं 18 का नहीं, कोविड के बाद का जो फर्स्ट पेपर हुआ है, शायद 21 का पेपर था, ठीक है। मुझे हाँ 21 का पेपर था, 2021 का कोविड जो केएस का पेपर है, ठीक है। हाँ 21 वाला जो केएस का पेपर था मींस का, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पूरे सिलेबस में बिजनेस साइकिल मेंशन नहीं है, बट वहां पे आपसे एग्जामिनर ने पूछा अबाउट बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल पूछा गया आपसे, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास पेपर है तो मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन। अदर देन दैट आप साइट में जाकर खुद भी चेक कर सकते हो पेपर, ठीक है। मुझे एक सेकंड सिर्फ। ठीक है, पेपर एक सेकंड डाउनलोड हो रहे हैं, मैं अभी आपको बता देती हूँ। ठीक है, पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है अभी ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। तो आप क्या करिए, 2021 का केएस का पेपर है, आप क्या करना, जेकेपीएससी की साइट में जाकर एग्जामिनेशन सेक्शन जो होता है ना, वहां पे जाना। आप जब एग्जामिनेशन सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, एग्जामिनेशन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप लोगों को कम कंबाइंड एग्जामिनेशन का फर्स्ट लिंक मिलेगा, तो वहां जाके आप ईयर वाइज पेपर डाउनलोड कर लेना। तो वहां पे 2021 का पेपर खोलना, तो वहां पे बिजनेस साइकिल पे क्वेश्चन है। और मैंने आपको अभी बताया कि बिजनेस साइकिल एज इट इज वहां पे सिलेबस में नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर पे तो इन्होंने लिखा हुआ है। और दूसरा, आप लोगों को बेसिक्स पता होने चाहिए, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कर लेना, ठीक है। तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सारे वीडियोस के लिंक आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी मेरा इकोनॉमिक्स विद दीप्ति के साथ के नाम पे ही है। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं।